जी बिल्कुल जी। एक बेजिंग इंडरपास मुगलपुरा में बड़ा अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया जो डाला कल्चर है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो सका। और एक बहादुरी का उसमें कार सवार जो शहरी इमरान था उसने मुज़ाहिरा किया और उस डाले के अहलकार जो सिक्योरिटी गार्ड थे जिन्होंने सीधे फायर कर दिए, लेकिन उसके बावजूद अपनी जान की परवाह ना किए हुए उन अहलकारों को पकड़ा। 15 पे कॉल की। इमरान ने फौरी तौर पर आगे उनका घेराव किया और उसके बाद उनको पुलिस की हिरासत में दिया गया। वो बहादुर नौजवान शहरी इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा इमरान, एक तो डाला कल्चर ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो ये हुआ क्या सारा सिनेरियो ज़रा बताएं हमारे नाज़रीन को। बिल्कुल जी, ये डाला कल्चर ख़त्म नहीं हो रहा और ये बढ़ रहा है और ये ख़त्म होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल अपनी नॉर्मल स्पीड पर जा रहा था और जैसे ही आपने वीडियो में देखा ये आए हैं, इन्होंने बीजी अंडरपास के नीचे गाड़ियाँ लगाई हैं और उसी टाइम 1 मिनट के अंदर वो गार्ड निकला और उसने फायर को खोल दिया मेरे ऊपर। वजह क्या बनी? आप तो अपनी गाड़ी पे जा रहे थे, हुआ क्या, मसला क्या हुआ कि आप जा रहे हो, ये पीछे से आए और आते इन्होंने क्या किया? बिल्कुल, मैं बिल्कुल जा रहा था और कोई भी वजह नहीं, मैं तो इनको जानता भी, मेरी कोई ज़ाती रंजिश नहीं है इनके साथ। और ये मामला तो क्लियर होंगे जब ये बंदे पकड़े जाएंगे, फिर ही पता चलेगा कि इन्होंने क्यों फायर खोला मेरे ऊपर। हुआ क्या था, कैसे, ज़रा थोड़ा सा बताएंगे आपको। बिल्कुल, मैं अपनी नॉर्मल स्पीड में आ रहा था और इन्होंने बीजी अंडरपास के नीचे मुझे रोका है। रोक के इन्होंने उसी टाइम 1 मिनट के अंदर गार्ड निकला, उसने फायर कर दिया। फायर करके दूसरा फायर वो बिल्कुल स्ट्रेट मेरी तरफ करने लगा था और आगे से गार्ड ने उसको पकड़ लिया और फिर उन्होंने कोशिश की है कि वो भागें। फिर मैंने गाड़ी से मैं निकला हूँ और मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की है कि ये भाग ना जाए। फिर मैंने आगे जाके जब इनको रोका है, ये भाग गए, यहाँ से तो भाग गए थे। आगे जाके मैंने लाल बुल के पास इनको जाके पकड़ा है जब, तो उधर जाके फिर मैंने 15 पे कॉल की है और ये अपने असला भी और अपनी जो डाला भी उधर ही छोड़ के ये गार्ड भाग गए थे और ड्राइवर भी भाग गए थे। इमरान भाई, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या नहीं कि एक शहरी पे सीधे फायर कर देना अलाउ ही नहीं है, कानून ही नहीं कहता। बिल्कुल, बिल्कुल भाई, दिन दहाड़े तो इस तरह नहीं ना, ये दिन दहाड़े फायर कर रहे हैं और उनको कोई खौफ नहीं है और ये नहीं होना चाहिए इस तरह। अच्छा मुझे ये बताएं कि 324, 148 से 149 की दफात लगाई है, जबकि ये तो सीधी सीधी दहशतगर्दी थी। बिल्कुल दहशतगर्दी है और डीआईजी साहब ने भी कहा है कि ये कल भी नोटिस ले लिया था उन्होंने कि ये जो है ना दहशतगर्दी है और दहशतगर्दी की ही दफ़ा लगनी चाहिए थी। अच्छा, जो पकड़े गए हैं वो तो प्राइवेट गार्ड हैं, हालांकि 2 सरकारी भी साथ हैं, उन्होंने मना नहीं किया। टोटल फायर कितने किए आपके ऊपर और फिर आपने दलेरी से उनको पकड़ा? सुना पुलिस भी ताख़ीर से पहुंची। बिल्कुल, एक फ़ायर उन्होंने किया है जो मेरी गाड़ी को लगा, दूसरा फ़ायर वो करने लगा था, उस गार्ड ने पकड़ लिया। तो आगे वो बिल्कुल मुलाज़म थे, आगे बैठे हुए थे, पुलिस वाले आगे बैठे हुए थे गाड़ी के आगे। तो वो उन्होंने कोई भी इस तरह उनको मना भी नहीं किया कि मैं इनको पकड़ लूँ या इनको मना करूँ, कोई इस तरह के मामलात नहीं हुए। इमरान भाई, खुदा न ख्वास्ता आपको फायर लग जाता। बिल्कुल भाई, लग सकता था, जैसे वो तो सीधा मार रहा था और वो कर सकता था, मतलब कि उनको कोई खौफ नहीं था। अगर एक बंदा वो राइफ़ल निकाल सकता है, गाड़ी को फायर कर मार सकता है, तो वो किसी बंदे को भी मार सकता है। और काफ़ी ज़्यादा लोग थे उधर जब वो उसने फायर किया ना, आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा लोग थे उधर। खौफो हरास फैल गया हुआ था, हर शख्स अपनी जान बचाने पे। बिल्कुल ऐसे भाई, बिल्कुल ऐसे कुछ बाइक वाले भाई थे, वो गाड़ी के जो है ना पास वो छुप रहे थे, जो ज़ाहिर-सी बात उसने फायर किया तो उनको भी लग सकता था, किसी को भी लग सकता था। बिल्कुल सही बात। जी ऐसे। अच्छा इमरान भाई, जिस असला कब्जे में ले लिया, 4 इन्होंने बंदे भी पकड़ लिए, टोटल तो कोई 8-10 थे, तो बाकी अभी तक नहीं पकड़े। हाँ, अभी तक नहीं पकड़े गए, 2-3 बंदे पकड़े गए हैं, जो है ना असला पकड़ा गया है, जो है ना 3 गन थी और डाला इनका पकड़ा गया है। अभी कुछ गाड़ियाँ और कुछ बंदे अभी भागे हुए हैं, वो नहीं पकड़े गए। अच्छा इमरान, आपको डर नहीं लगा? वैसे एक बात है कि गोली के आगे कोई भी खड़ा नहीं होता, लेकिन आप घर से आए हैं, कपड़े के आप ताजर हैं, बच्चे हैं आपके? नहीं, मैं अनमैरिड हाँ, हूँ। तो आपने किस तरह ये किया? मैं कैन यू इमेजिन। बिल्कुल भाई, फैमिली तो है, हर बंदे के पीछे फैमिली बैकग्राउंड है, तो मैंने कोशिश तो की, मैंने कहा इसको पकड़ना चाहिए। जब वो भाग रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि इसको पकड़ना चाहिए, अब वो अपना काम करके भाग रहा है। तो ये तो बेहतर हुआ कि काफ़ी लोगों ने फिर वीडियो भी उसकी बना ली कि वो भाग भी जाता तो मेरा ख्याल है वो नहीं भाग सकता था अगर हम उसको नहीं भी पकड़ते, उसकी गाड़ी उसके डाला नहीं पकड़ते, उसकी गन्स नहीं पकड़ते, तो वो फिर भी पकड़ा जाता, वो ना कहीं नहीं जा सकता था। तो इन्होंने आगे गाड़ियाँ लगा ली थी आपको, यानी आपने तो समझा हमला हो गया बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही गाड़ियाँ लगा ली थी इन्होंने, 4 से 5 गाड़ियाँ थी जो इन्होंने लगाई हैं और फिर एक गार्ड निकला, उसने फिर फायर किया। अच्छा, वैसे मेरा एक सवाल है आला अफसरान से कि नौजवान लड़का है,
कोई भी प्रोटोकॉल जा रहा हो चाहे, लेकिन इस तरह सरेआम शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाना और उसके ऊपर फायर खोल देना, वो किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का खावद हो सकता है। ये आला अफसरान को चाहिए जो बाकी भी गार्ड हैं उनको भी फौरी गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएं। ये तो गाड़ी में इसने बहादुरी का मुजाहरा किया और जान की परवाह ना की। अच्छा, क्या मैसेज देंगे आला अफसरान को कि ये आए रोज़ हम देखते हैं सड़कों पर अपनी ही दालत लगा लेते हैं ये लोग? जी बिल्कुल भाई, इनको कोई खौफ नहीं है और ये जो डाला कल्चर है ये वैसे ही ख़त्म होना चाहिए। ये तो दहशतगर्द गन पकड़ के पीछे बैठे होते हैं, जैसे दहशतगर्द जा रहे हैं, तो ये डाला कल्चर वैसे ही लाहौर में तो बहुत ज़्यादा ख़त्म होना चाहिए। कल रात को तो नींद भी नहीं आई होगी कि मेरे साथ हुआ क्या है। बिल्कुल ऐसे मैं बाप अपने को क्या जवाब बिल्कुल मैं अपने काम से जा रहा था और एकदम से जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो उसकी वजह से मैं खुद जो है ना परेशान हो गया कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो वालदैन भाइयों ने क्या पूछा, बताया? काफ़ी ज़्यादा वो भी परेशान थे कि ये क्या मामलात हो गए हैं। जब वीडियो वायरल हुई है तो वो भी परेशान हो गए थे एकदम से ना। तो आपने बयान वगैरह पुलिस को दिए हैं, उनकी शनाख्त भी आपने करवाई सर? कुछ बंदे भाई पकड़े गए हैं और आगे अभी कह रहे हैं एसपी साहब के कुछ बंदे जो है ना आज पकड़े जाएंगे। तो कोई मौके पे आया था डॉल्फिन या कोई पुलिस के? जी डॉल्फिन सबसे पहले तो डॉल्फिन वाले आए थे, उन्होंने जो राइफ़ल है वो अपने कब्ज़े में की, जो 3 गन थी, और उसके बाद फिर पंजाब पुलिस के जवान आए, उन्होंने डाला अपने कब्ज़े में लिया। ठीक है। जी फिर हम थाने आ गए, फिर इधर आके दरख्वास्त दी। तो पर्चा दर्ज हो गया यानी कि? पर्चा तो हो गया है बिल्कुल। 780 लगनी चाहिए थी आपको। बिल्कुल लगनी चाहिए, दहशतगर्दी है ये, बिल्कुल सरेआम दिन दिहाड़े तो लगनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बता दें कि आप इनको करारों वाक़ई सज़ा दिलवाएंगे तो दूसरों को मैसेज मिलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो हो सका करेंगे, जितना हो सका करेंगे और अपने जो है ना करेंगे बिल्कुल। पुलिस वाले भी कुछ हद तक तावन कर रहे हैं और उम्मीद है कि 780 भी लगेगी, और 780 लगेगी तो फिर ही ये जो है ना मामला हल होंगे, नहीं तो ये बढ़ता जाएगा। अगर ये इस तरह के मामला बढ़ते जाएंगे फिर। तो माँ बाप की दुआएं काम आ गई? जी शुक्र है अल्लाह का, माँ बाप की दुआएं काम हो। जब ये हुआ घर से फ़ोन आए? जी काफ़ी ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए जब उन्होंने वीडियो देखी, बहुत ज़्यादा परेशान हो वालिद क्या काम करते हैं? गए। हमारा जी कपड़े का काम है। तो वालिद भी कपड़े का काम? नहीं मेरा कपड़े का काम है, वालिद नहीं कपड़े का। हाँ जी मेरा कपड़े का काम है। तो कितने भाई हैं आप? हम 2 भाई हैं। आप बड़े हैं सबसे? नहीं मैं छोटा हूँ। अच्छा, तो बड़े भाई के क्या तासुरात थे? जी बिल्कुल, बहन भाई सभी परेशान होते हैं। आपको पता है जब घर में कोई मामलात होते हैं तो सभी परेशान होते हैं। हाँ जी अब आखिरी मैसेज अपने नाजरीन को क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल भाई, जो है ना इसको ख़त्म करें, डाला कल्चर ख़त्म करें। और ये देखें, अगर मेरे साथ हुआ है कल को आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। इसको बिल्कुल डाला कल्चर ख़त्म ही होना चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा, वैसे एक जहन में होता है कि भाई गोलियां चल रही हैं, मैं कैसे सामने जाऊं? ये हमें थोड़ा सा अपना तासरात बता देंगे आप? बिल्कुल भाई, डर तो था लेकिन उसको पकड़ना भी था कि एक बंदा कोई गलती करके भाग रहा है तो उसको पकड़ना भी था। इधर कहीं कोई गरीब आदमी होता है उन्हें मार कुट के उन्होंने चले जाना था। बिल्कुल, और मेरे साथ भी यही कर रहे थे वो, और हाँ करके वो अपना काम करके वो सबसे पहले क्या किया उन्होंने? फायर किया। हाँ फायर किया और वो भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए फिर मैंने पकड़ा। तो आपने सुना आगे जाके पकड़ा था? हाँ जी, कोशिश तो इधर ही की पकड़ने की, अंडरपास के नीचे ही, लेकिन वो इधर से भाग गया। वो ज़्यादा लोग थे, मैं अकेला था, फिर आगे जाके मैंने उनको पकड़ लिया। इतने मजमे में आपने अकेले में बहादुरी का मुजाहरा? बिल्कुल भाई, पकड़ा, उनकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा ली और कुछ लोग थे जो फिर उन्होंने भी देखा, जो देख रहे थे, और उन्होंने गाड़ी की चाबी निकाली उनकी। बहुत शुक्रिया जी। इमरान कल बीजिंग अंडरपास पे जो एक काम जा रहे थे, पीछे प्रोटोकॉल डाला जो आया है, जिन्होंने फायर किया, तशद्दुद किया, लेकिन इस नौजवान की बहादुरी से आज वो मुल्ज़मान पकड़े गए, आज उन पे FIR दर्ज हुई, आज उनका असला बरामद हुआ, गाड़ी बरामद हुई, जबकि बाकी अभी तक पुलिस मुल्ज़मान को गिरफ़्तार नहीं कर सकी। इसका मुतालबा है एक तो पर्चे में 780 ऐड की जाए, प्लस जो बाकी मुल्ज़मान बचे हैं उसको भी पकड़ के कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि आए रोज़ सड़कों पर ये डाला कल्चर, इसका ख़ात्मा होना चाहिए। किसी भी शहरी पे तशद्दुद करना कानूनन जुर्म है, और कानूनन जुर्म ये भी है कि सरेआम फायर कर देना। अगर वहाँ कहीं राहगीर को लग जाता, खुदा न खासा इसको लग जाता, किसी फैमिली को लग जाता, तो असला ले के घूमना या इस तरह के तशद्दुद के वाक़यात को आला अफसरान जो है वो ज़िम्मेदारी से इस पर काबू पाए और इनको रोके, और मुल्ज़मान जो बाकी हैं उनको भी गिरफ़्तार करके
कैफरे किरदार तक पहुँचाए। और बहादुर नौजवान को हम सलूट पेश करते हैं जी इमरान साहब कि आपने बड़ी बहादुरी से मुजाहरा किया। आपको दिल करता है गले लगाने को कि आपने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया जी इमरान साहब ने। और इमरान साहब के लिए हम दुआ गो हैं जिन्होंने बहादुरी से 4 मुलजमान को पकड़वाया और बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।